मटपाल सर हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। कहते हैं पटरानी, हम पटरानी पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। अच्छा, आप पलक सत्यपाल की मम्मी हैं? मैडम नमस्कार। नमस्कार सरसों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, बोर्ड परीक्षा के बाद आज विद्यालय में पहला दिन है। बच्चे कुछ कम आए हैं तो सोचा उन बच्चों को लेकर के उनके गांव और हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र पटरानी गांव का भ्रमण किया जाए, अभिभावकों से बातचीत की जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के उनके विद्यालय में पहुंचने तक, आने जाने तक होने वाली परेशानियों के बारे में बात की जाए। सोचा है कि बच्चों को गृह परीक्षाओं के संबंध में भी कुछ जानकारी दे दी जाए, क्योंकि इस बीच लगभग 25 दिन से विद्यालय बंद था। हालांकि विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन जो गृह परीक्षा वाले बच्चे थे वो घरों में थे। सोचा है इसी बहाने उनसे ज़रा बातचीत की जाए। है दुकान क्या है तेरी दुकान में, ये बता। समोसे और आधा किलो जलेबी हम लौटते हुए खाएंगे। मेरे साथ हैं मेरी शिक्षिका साथी श्रीमती जया बाफिला मैडम। मैडम, किस पद यात्रा को लेकर के आप कितना एक्साइटेड हैं, क्या सोचती हैं? मतलब ये मटपाल सर हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। कहते हैं पटरानी, हम पटरानी पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। बोला सर, आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या विचार है आपका कि बच्चों से क्या बात की जाए आज? सर, मेरा मानना है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब 17 तारीख से गृह परीक्षाएं भी शुरू हैं, तो उस संबंध में ही हम अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे कि होली का ये जो महत्वपूर्ण समय है, होली के त्यौहार के साथ साथ बच्चे कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दें, जिससे कि गृह परीक्षाओं में भी उनका रिजल्ट अच्छा रहे। तो इस तरीके से इस उद्देश्य को लेकर हम बच्चों से मिलने आज पटरानी की ओर जा रहे हैं। जिला का ये क्षेत्र थोड़ा गांव से हट के है, लेकिन बहुत सुंदर और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर। साथियों, पटरानी गांव कॉर्बेट नेशनल पार्क के विहंगम जंगलों के बीच में बसा हुआ एक गैर राजस्व गांव है। और आपको क्या लगता है कि पटरानी गांव की आबादी लगभग कितनी होगी? कई छोटे छोटे गाँवों का समूह पटरानी। मैंने भी ऐसा सुना है कि कई सेक्टरों में बटा हुआ है वो, नंबरों में 2,500-3 हज़ार मेरे हिसाब से हो सकती है आबादी वहाँ से। मतलब काफ़ी पुराना क्षेत्र है, लेकिन विहंगम जंगलों के बीच में है। चलिए, आज अनुभव हुआ। हालांकि हम एक बार पहले जा चुके हैं पटरानी, लेकिन बहुत पहले गए थे, लगभग 7 या 8 साल पहले, और इतने सालों के बाद आज दोबारा मौका मिला मुझे जाने का। ये सागौन के जंगल हैं जो कि पतझड़ में अपनी पत्तियां खो चुके हैं, और आप देख रहे होंगे कि सूखी हुई पत्तियां ज़मीन पर गिरी हुई हैं, और पेड़ों को देख करके ऐसा लगा है कि ये बिल्कुल निर्जीव हैं। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी, पुनर्जीवन आ जाएगा, नई नई कोपलें फूलेंगी और पूरा ये क्षेत्र एक बार फिर से हरियाली में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे तीनों शिक्षक साथी मुझसे कुछ आगे चलते हुए, मैं वीडियोग्राफी के कारण थोड़ा पीछे हो जा रहा हूँ। सागौन के जंगलों के बीच बीच में यूकेलिप्टस के भी पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। पीछे जो आपको हरे पेड़ दिख रहे हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। इन्हीं सागौन के जंगलों के बीच में हाथी और टाइगर, उनका ये एक आदर्श आवास है। हालांकि आजकल पतझड़ है और जगह जगह तक, दूर दूर तक नज़र वैसी पड़ जाती है, इसलिए टाइगर, हाथी कम दिखाई देते हैं, लेकिन बरसात में ये उनके लिए एक बहुत आदर्श आवास रहता है। साथियों, मेरे हाथ में ये सागौन की सूखी पत्ती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में से गल गई है, और इसमें विभिन्न सिराओं के जाल दिखाई दे रहे हैं। ये सागौन की पत्ती जालीगावत सिरा विन्यास का बहुत शानदार नमूना है। दूर दूर तक यूकेलिप्टस ही यूकेलिप्टस दिखाई दे रहा है। नीचे ज़मीन पर आपको सूखी जली हुई पत्तियां दिख रही हैं। पिछले दिनों जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग के द्वारा फायर लाइन का निर्माण किया गया था। उसी फायर लाइन के निर्माण के दौरान रास्ते से जुड़े हुए क्षेत्र को, जो पत्तियां बिखरी हुई थी, उन पत्तियों को नियंत्रित तरीके से जला दिया गया है, कंट्रोल्ड फायर जिसे कहते हैं, ताकि जंगल में फैलने वाली आग
ज़्यादा विकराल रूप न ले सके। साथियों, ये वन विभाग की चौकी है। आपने अक्सर हम ही लोगों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा कि जब पटरानी ढेला क्षेत्र में हाथियों और टाइगर का प्रकोप होता है तो वन विभाग के कर्मी बंदूकों के साये में पटरानी के बच्चों को विद्यालय लाते और ले जाते हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ से कि पटरानी के सारे बच्चे एकत्र होते हैं। वन कर्मी इनको यहाँ से एकत्र करके सामने ढेला स्कूल की ओर को ले जाते हैं और छुट्टी के बाद ढेला से ला करके उन्हें इस स्थान पर लाकर छोड़ते हैं। वन्य प्राणियों के प्रकोप से बचने के लिए पूरी चौकी को इलेक्ट्रिक फेंसिंग के द्वारा कवर किया गया है। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान। साथियों, इस पत्थर के द्वारा जंगल के मार्गों का दिशा निर्देशन दिया गया है। तीर के द्वारा बताया गया है कि पटरानी की 7 नंबर चौकी यहाँ से किस दिशा में है और नीचे की ओर जो तीर दिखा गया वो बता रही है कि ये जो सड़क जिस पर हम चल रहे हैं वो 15 फुट की है। निश्चित रूप से आज की यात्रा काफ़ी आनंददायक साबित हो रही है। एक बहुत बड़ा जंगल का भूभाग जो कि अभी तक हम देख नहीं पाए थे, देखने को मिल रहा है। साथियों, अब हम वन क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। लोगों की आवाजाही देख करके आप पता चल रहा होगा कि गांव का इलाका आरंभ होने जा रहा है। वन विभाग के द्वारा इन परिपक्व अपनी उम्र पूरा कर चुके पेड़ों का कटान किया गया है और अब इन्हें वन निगम के डिपो में भेजा जाएगा तथा इन पेड़ों के स्थान पर जो जगह खाली बनी है वहां पर दोबारा से वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। साथियों, मुख्य मार्ग को छोड़कर हम एक बार फिर से जंगल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और अब हम पटरानी गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये पटरानी का गांव काफ़ी बड़ा है और कई क्षेत्रों में विभाजित है और इस पटरानी की विशेषता यह है कि यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के निवासी आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुमाऊं से 50-60 साल पहले लगभग ये पटरानी का गांव आबाद हुआ है और आज एक बहुत बड़े भूभाग में फैल चुका है। लगभग 2,500-3 हज़ार इसकी आबादी बताई जाती है। हाँ, मटवार साहब, जरा पटरानी गांव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पटरानी जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज़ादी के लगभग बाद लोगों ने यहाँ आकर के बसना शुरू कर दिया था और जितना मैं समझ पाया हूँ तो पहाड़ के हमारे उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र थे, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, इसके एकदम दूरस्थ क्षेत्रों के लोग यहाँ मुझे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। और मुझे याद है जब मैं पहली बार लगभग 18 साल पहले यहाँ आया था, यहाँ पहुँचना ही बहुत कठिन था और उस समय जीवन मतलब शब्दों के रूप में कहें तो नारकीय जीवन था, दुरूह जीवन था। अब स्थितियाँ तो हालांकि अब भी बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, लेकिन अब लोग कम से कम थोड़ा सा वाहन से जैसे तैसे चले जाते हैं और थोड़ा सा स्थितियाँ बेहतर हुई है। बिजली भी अब यहाँ आ चुकी है, लोगों के घर भी बन चुके हैं, कई सारे यहाँ प्राइमरी हैं, एक हाई स्कूल है और सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, हम ढेला वाले जो हम शिक्षक हैं, कि हमारे बच्चे 18-19 साल पहले से भी यहीं से आते थे और आज भी ढेला और यहाँ की दूरी लगभग 4.5-5 किलोमीटर है। तो घने जंगल को पार करके आज भी यहाँ से आते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ अभी भी आप लोगों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि हाथी विशेषकर यहाँ अभी भी अंदर घुस जाता है। पिछले लगभग 1 साल के अंदर 2 तो मुझे याद आ रहा है, 2 लोगों को तो 2 महिलाओं को तो बाघ ने मारा ही है। और मज़ेदार बात है कि यहाँ के नाम बहुत जोरदार जैसे आपको यहाँ कारगिल मिल जाए। लोगों ने पेड़ों की टहनियों को काट करके अपने घरों के चारों 4 दीवारी का निर्माण किया है। ये अपने मवेशियों के लिए चारा एकत्र करके रखा गया है। तो सोचा कि आप लोगों से मिल करके आएँ और पटरानी का जनजीवन कैसा है उसको देखें।
मैं आपका परिचय चाहूँगा। आपका शुभ नाम? बिमला देवी सर। बिमला देवी। अच्छा, कब से रहती हैं आप यहाँ? हमको हो गए 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। वैसे पहाड़ में कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहाड़ में हाट रहे मोले खाल ढेगा बनसारी। अच्छा, मोले खाल ढेगा पंसारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कौन आए आपके? हमारे सास ससुर आए थे। सास ससुर आए। हाँ जी। आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो यही होटल में कॉर्पोरेट में काम करते हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं सर। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पलक तो वहीं पढ़ते ठिलावा 9th में। पलक, क्या नाम? सत्यपाल। हाँ जी। अच्छा, आप पलक सत्यपाल की मम्मी हैं। अच्छा अच्छा, मैं पहचान नहीं पाया। और पलक कहाँ है? पलक घर पे है। चलो बढ़िया, ठीक है कोई। एक लड़का है छोटा, वो यहीं साथ में। अच्छा चलिए बढ़िया। जा सर, गोर से दूध देने। अच्छा 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 अच्छा। अभी मैंने मैडम से पूछा धिनारी पानी के बारे में, तो उन्होंने मट्ठा पीने का आग्रह किया है और हम उनके इस नेह आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए और अब हम उनके घर की ओर जा रहे हैं। अरे स्कूल में आदत है। हाँ, ये आता है। अच्छा, तेरा नाम क्या बेटा? दीपू। दीपक। कौन सी क्लास में पढ़ता तू? है 6th में। और ये आ गई हैं पलक सत्यपाल। कैसी है? बढ़िया है। अपने कुत्ते को भैया। ये वही है जो तेरे साथ आता था ना? पलक। और ये ग्रामीण जीवन का मुर्गी पालन उद्योग। ये है मुर्गी के चूजे पाले गए हैं। है ढेला के ग्रामीणों का सुरक्षा चक्र। कोई नहीं करते, बस काम तो चलते रहता है। और पलक सत्यपाल हमारे लिए ताज़ा और मीठी लस्सी लेकर के आ चुके हैं। क्या करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटरानी के ही एक अन्य भू क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र और ये मेरी प्रिय छात्रा उषा राठौर बहुत समय के बाद दिखी है। उषा की मम्मी है और आशा वर्कर भी हैं। और आज जब स्वास्थ्य जिला था ठीक है। नमस्कार मैडम, नमस्कार। और ठीक ठाक? बड़ी स्वास्थ्य मगर नहीं बचाना दूंगी खाती सरसों। इस बियाबान जंगल के बीच में एक ग्रामीण महिला अपने बकरियों को चराती हुई